हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट कर रहे हैं, आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका रिएजेंट का ही नेक्स्ट लेक्चर है आपका। देखो, अगर हम सेलेनियम डाइऑक्साइड की बात करें, ठीक है, आपके पास जो टॉपिक है वो आपका सेलेनियम डाइऑक्साइड, नियम डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो, अगर सेलेनियम डाइऑक्साइड की हम बात करें तो सेलेनियम डाइऑक्साइड के मेनली हमारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, अगर हम सेलेनियम डाइऑक्साइड को देखें तो उसके दो फंक्शन हमारे पास। पहला फंक्शन क्या आपका, ये क्या करता है आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, पहला फंक्शन है इसका आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक पोजीशन का आपका ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, दैट मीन्स आपके पास क्या है, जैसे एलाइलिक पोजीशन का मतलब क्या हो गया आपके पास, ये आपके हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है और ये आपका कोई ग्रुप है, तो ये वाला जो कार्बन होगा ये क्या कहलाएगा आपका, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो ये क्या करता है, एलाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन करता है। और ऑक्सीडेशन भी किस में करता है आपका, जैसे आपका क्या होगा, RCH3 हमारे पास है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब सेलेनियम डाइऑक्साइड हम इसमें यूज करते हैं तो ये क्या करता है, RCH2 इसको OH में यूज कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे इसको R की जगह हटा के एक काम करते हैं, इसको हम CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ठीक है, लेकिन जब अगर आप एक्सेस SeO2 यूज कर दोगे, SeO2 बहुत एक्सेस में अगर आप यहां पर हम यूज कर देंगे तो ये क्या करता है, अल्कोहल को भी कहां कन्वर्ट कर देता है, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आपका फॉर्म करता है, ये आपका इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि एलाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन करता है केवल, जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है केवल ये एलाइलिक कार्बन है। अगर हम देखोगे तो ये कार्बन कैसे आपके एलाइलिक, केवल एलाइलिक कार्बन का क्या करेगा आपका, ऑक्सीडेशन करेगा। अब देखो, ऑक्सीडेशन भी कैसे करेगा आपका, अब इसके अंदर क्या, जैसे आप सेलेक्टिविटी की बात करते हैं, ठीक है, अब कहां कहां करेगा, तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट पर, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड के मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट पर क्या करेगा, हमेशा आपका ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, दूसरा देखो, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास ये है, हमने क्या किया आपका C डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर हमने लिखा आपका CH3, यहां पर लिखा हाइड्रोजन, और यहां पर हमने लिखा आपका हाइड्रोजन, और यहां पर क्या लिखा आपका CH3, इसको भी क्या कर लो आपका CH3 कर लो। ठीक है, अगर हम इस डबल बॉन्ड को देखें तो ये वाला एंड क्या हो गया, अगर इस एंड की बात करें तो ये क्या हो गया, लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, और जो ये वाला एंड है इसका आपका, ये क्या आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड। अगर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो क्या करेगा, इस वाले एंड का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ठीक है, या तो आपका क्या करेगा, इस वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, या आपका इस वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, आपका बी वाले पॉइंट में। ठीक है, अगर रिंग है, ठीक है, अगर आपके पास रिंग है तो इनसाइड द रिंग, ठीक है, रिंग के अंदर क्या करेगा आपका, ऑक्सीडेशन करेगा। सपोज आपके पास एग्जांपल हमारे पास है ये आपका कोई रिंग है, यहां पर आपका एक ग्रुप लगा है CH3। ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड है। अब देखो, अगर हम यहां पर एलाइलिक कार्बन देखेंगे तो ये कार्बन एलाइलिक है। ठीक है, ये वाला कार्बन आपका एलाइलिक है, और ये वाला कार्बन क्या आपका एलाइलिक है। तो देखो क्या करेगा, अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन कैसा होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये हो गया हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एंड। और अगर हम इसको देखें तो ये वाला कैसा हो गया आपका, ये वाला क्या हो गया, मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड। ठीक है, तो क्या करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड पे करेगा। लेकिन यहां पर देखो, ये क्या आपका, ये वाला कार्बन देखो, ये रिंग का पार्ट है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका, आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सी, वो है ई सेलेक्टिविटी।
विद ई सेलेक्टिविटी। ई सेलेक्टिविटी, देखो ई सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है इसमें आपका, अगर आपके पास सपोज हमारे पास क्या है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर हमारे पास है CH2 CH3, ठीक है, और यहां पर हमारे पास आपका हाइड्रोजन, ऐसे यहां पर हमारे पास आपका CH3 और यहां पर हमारे पास क्या आपका CH2, सपोज यहां पर हमारे पास क्या है CH3। अब देखो किस साइड पर करेगा, आपको पता है कि ये क्या करेगा, अगर हम इसको देखें तो ये क्या हो गया, लेस सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, मोर सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। तो देखो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया आपका, इस डबल बॉन्ड को अगर देखोगे, देखो पहली प्रायोरिटी हम किसको दें, सपोज इसको हम क्या कर देते हैं आपका, इसको हमने कर दिया CH2 और आपका सपोज हमने इसको CH, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये Z हो गया, ठीक है, सेम साइड होगा, अगर इसको और इसको लोगे तो ये Z हो गया, और अगर इसको और इसको लोगे तो ये क्या हो गया E, मतलब जो अपोजिट जा रहा है ये क्या हो गया E, तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन का, इस CH3 का क्या कर देगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा, और इनका ऑक्सीडेशन आपका नहीं करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो क्या अगर आपके पास सेलेक्टिविटी है E और Z सेलेक्टिविटी आ रही है, तो ये क्या करेगा आपका, E सेलेक्टिविटी पे क्या करेगा आपका, अटैक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका आपका नेक्स्ट पॉइंट इसमें इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड क्या करता है आपका, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पे क्या करेगा आपका, ऑक्सीडेशन करेगा। सपोज हमारे पास हमारे पास एक ऑक्सीडेशन ये है आपका, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगर हम देखें तो यहां पर ये एलाइलिक पोजीशन हो गया, ठीक है, और यहां पर देखो ये एलाइलिक पोजीशन हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये एलाइलिक पोजीशन है, देखो ये आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कहां पर जा रहा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और अगर इस डबल बॉन्ड को देखें तो ये डबल बॉन्ड क्या आपका, इलेक्ट्रॉन रिच, तो इस डबल बॉन्ड पे क्या करेगा आपका, इस वाले कार्बन पे क्या कर देगा आपका, क्या बोलते हैं आपका, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो जो इसके अंदर चार ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट आपने पढ़ा, मोर सब्स्टिट्यूट साइड डबल बॉन्ड के, वहां पर आपका ऑक्सीडेशन करेगा। दूसरा आपका अगर रिंग प्रेजेंट है तो इनसाइड द रिंग आपका ऑक्सीडेशन करेगा। नेक्स्ट आपका अगर ई और जेड दोनों आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ई डबल बॉन्ड पर क्या करेगा, हमेशा एल्कोहल फॉर्म करेगा। और नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पर क्या करेगा आपका, हमेशा क्या करेगा आपका, एल्कोहल या आपका एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। देखो सेकंड इसके अंदर क्या आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इसका एक फंक्शन क्या होता है आपका, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे भी ऑक्सीडेशन कर देता है। अब देखो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब क्या है, सपोज हमारे पास अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमें एक कंपाउंड दिया, ठीक है। अब देखो जो यहां पर अगर हम देखें तो जो ये वाला ग्रुप होता है, ये होता है आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें SeO2 डाल दें तो ये क्या करता है, इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का डबल बॉन्ड O बना देगा, ठीक है, कीटोन। देखो अब इसको क्यों बोला हमने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, देखो अगर हम इसको देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, तो ये अगर देखें तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि यहां पर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अगर हम इस रिंग की बात करें तो देखो 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आगे इसमें, और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आगे तो ये कंपाउंड क्या हो गया आपका, एरोमेटिक। तो देखो पहले एरोमेटिक नहीं था, लेकिन जैसे आपका SeO2 ने अटैक किया तो क्या बन गया आपका, कंपाउंड एरोमेटिक बन गया। तो ऐसे पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास एक और है आपके पास, ये आपके पास बेंजीन है, यहां पर डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये अगर हमें यहां पर भी SeO2 दिया है तो देखो इस वाली पोजीशन को देखो, ये वाली पोजीशन क्या आपका, यहां पर भी ये भी क्या कहलाएगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अगर ये भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो यहां पर भी क्या लग जाएगा आपका, C डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ठीक है। तो इतना आपके इसके 2 फंक्शन। अब देखो अब हमें जो मेनली हमें जो ध्यान देना आपका, वो हमें देना है किस पे, आपका एलाइलिक पोजीशन पे। तो देखते हैं मैकेनिज्म कैसी होगी इसकी, ठीक है। देखो इसके मैकेनिज्म में हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो SeO2 की मैकेनिज्म है, ये
दो चीजों से मिलकर बनी है। पहला तो इसमें क्या होता है आपका, पहला इसमें होता है इन रिएक्शन, ठीक है। इन रिएक्शन क्या है, एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, ठीक है। 4+2 टाइप की रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें इन रिएक्शन होती है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, इसमें 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है। तो हमें देखना है कि इन रिएक्शन क्या है और 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट आपका कैसे होता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमें एक रिएक्शन दी है, ये यहां पर आपका लगा है R, यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड, और यहां पर हमें क्या दे रखा आपका CH3, और इस CH3 पे एक क्या लगा आपका H लगा है, ठीक है। तो ये जो H है, ये H कैसा हो गया आपका, ये H कैसा हो गया, एलाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए हमारे पास एलाइलिक हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एलाइलिक हाइड्रोजन, यहां पर हमें क्या दिया आपका SeO2। देखो SeO2 को हम कैसे लिख रहे हैं, Se डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपके पास SeO2 हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या करेगा, जो SeO2 होता है, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, जो SeO2 होता है ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। और देखो अगर ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो हमेशा जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही डबल बॉन्ड इस SeO2 पर आपका अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब देखो यहां पर क्या होता है, एल्कीन जो C डबल बॉन्ड हमारे पास है, इस क्या करेगा, इसका पाई स्टार क्या होता है आपका, होमो होता है, इसका पाई स्टार होता है आपका होमो। और जो आपके पास क्या है, जो SeO2 डबल बॉन्ड है, सॉरी इसका पाई, सॉरी पाई, और इसका क्या पाई स्टार, Se डबल बॉन्ड पाई स्टार, ये क्या होता है, इसका आपका ल्यूमो होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपने होमो से पाई स्टार से, इस अपने पाई से इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये ऑक्सीजन आपका अटैक करता है इस हाइड्रोजन पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है आपका यहां पर, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, इन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, इन रिएक्शन है आपकी, ठीक है। 4+2 टाइप आपका साइक्लो एडिशन, ठीक है, 4+2 एडिशन टाइप का आपका हो गया, साइक्लो एडिशन टाइप का आपका। तो देखो अगर हम यहां पर देखेंगे तो देखो इन रिएक्शन में क्या होता है, एलाइलिक हाइड्रोजन का जाना हमेशा होता है। तो क्या करेगा, तो देखो यहां पर हुआ क्या, डबल था वो सिंगल हो गया, इस पर आपका R लगा है, और देखो इस R पे किसने, जिस पर R लगा है उस कार्बन ने अटैक कर दिया किस पर आपका, इस Ac पर, और इसने यहां से ये इधर डबल बॉन्ड, वो आपका Ac है, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, और ये क्या बन गया आपका OH बन गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एलाइलिक सेलेनिक एसिड, ठीक है। तो एलाइलिक सेलेनिक एसिड बन गया पहला स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या होता है, SeO2 की जो मैकेनिज्म है, पहले स्टेप में हमेशा क्या होता है आपकी इन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब देखो इस मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, जो आपके पास ये बन गया आपका, इसको ले लो, ठीक है। देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करके लिख दे रहे हैं। तो Se डबल बॉन्ड O, और यहां पर हमारे पास ये हमने क्या लिख दिया, यहां पर लिख दिया हमने OH, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है आपका, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, देखो 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है यहां पर, 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। देखो अब 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट कैसे होगा, तो 2,3 के लिए हम नंबरिंग कैसे करते हैं, ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। देखो कैसे, एलाइलिक कार्बन को हमेशा हम फर्स्ट नंबर देते हैं, फर्स्ट नंबर, ये आपका फिर कहां की ओर जाते हैं, फिर हम जाते हैं कहां की ओर, जहां की ओर आपका डबल बॉन्ड होगा, फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ठीक है। और जिस एलाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको भी हम फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट, और आपका ऑक्सीजन को सेकंड। तो क्या करता है, सेकंड आपका इस थर्ड पे अटैक करता है, ठीक है। थर्ड वाला बॉन्ड आपका यहां शिफ्ट हो गया, और ये कहां चले गया आपका, इस सेलेनियम पे चले गया, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये आपका डबल बॉन्ड था, ठीक है, इस पर आपका R ग्रुप लगा है, और देखो इस वाले पे ये ग्रुप आपका ऐसा हो गया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, इस पर क्या जुड़ गया आपका, इस पर जुड़ गया आपका कौन सा, ऑक्सीजन, ठीक है, इस पर जुड़ा आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर क्या जुड़ा, देखो आपका SeOH, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। जब इसके हाइड्रोलिसिस करोगे HOH,
क्या करना है हमें, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या होगा, आपके पास क्या HOH है तो OH H, तो ये बॉन्ड यहां से आपका ब्रेक होगा, और जैसे ही आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा आपका R डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा आपका OH, तो ये क्या बन गया आपका एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल। सार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन का आपका क्या बन गया, सबस्ट्रेट बन गया। अगर यहां पर सार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन दिया होगा तो आपका क्या होगा, इस ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये आपका इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म थी। तो मैकेनिज्म में हमें ध्यान रखना है क्या, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। पहली आपकी इन रिएक्शन है, इन रिएक्शन फॉलोड बाय 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, इन रिएक्शन फॉलोड बाय 2,3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ये इसका इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल को स्टडी करते हैं। ये हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपको, हमें सॉल्व करने हैं आपके, सब SiO2 पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये क्या आपका एलाइलिक कार्बन है, ये क्या कार्बन है आपका एलाइलिक कार्बन, और SiO2 क्या करता है आपका एलाइलिक कार्बन को कहां कन्वर्ट कर देगा, आपका एलाइलिक एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, OH में। इस वाले में देखो ये आपका एलाइलिक कार्बन है, ये आपका एलाइलिक कार्बन है, और ये आपका एलाइलिक कार्बन है। लेकिन हमने आपको एक पॉइंट बताया क्या, कि मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड पे हमेशा क्या करेगा आपका ऑक्सीडेशन होगा। देखो अगर आप इस वाले को देखें तो ये क्या आपका ये लेस हो गया, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड हो गया, तो यहां पर तो नहीं होगा। देखो यहां पर क्या ये मोर है, अब ये भी मोर है और ये भी मोर है। आपको बताया कि क्या होगा, हमेशा आपका ई सिलेक्टिविटी इसमें होगी। तो अगर हम इसको देखें तो देखो ये आपका डबल बॉन्ड ये, और ये आपका ऐसे, तो ये आपका ई सिलेक्टिविटी है, तो इस वाले डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा आपका क्या बोलते OH बन जाएगा। तो ये आपका डबल बॉन्ड नीचे, ठीक है, ये आपका OH ऐसे। अब देखो यहां पर देखो, अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये आपका एलाइलिक है, ठीक है, और ये आपका एलाइलिक है। अब देखो एलाइलिक, अगर हम मैकेनिज्म से जाएं इसमें तो हम देखते हैं कि यहां से एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और यहां पर डबल बॉन्ड आता है। लेकिन एक रूल आपका ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल क्या बोलता है आपका, ब्रेड्स रूल क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग कार्बन पर कभी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, और अगर ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं आता आपका तो यहां पर क्या हो जाएगी आपकी नो रिएक्शन। ठीक है, आप इसको मैकेनिज्म से करोगे तो समझ में आ जाएगा। जब मैकेनिज्म से करोगे ना तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है। ठीक है, इस वाले की बात करेंगे, देखो ये एलाइलिक पोजीशन हो गया, ये एलाइलिक पोजीशन हो गया। लेकिन देखो यहां पर अगर देखेंगे हम तो यहां पर क्या होगा, ये ब्रिज हेड कार्बन आ गया, तो यहां पर तो आपका नहीं हो सकता है, तो यहां पर आपका बच जाएगा। और जब यहां पर आपका बचेगा तो क्या होगा आपका, ठीक है, यहां पर एक बार क्या हो, यहां पर क्या लग जाएगा आपका, यहां पर हमारा OH जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर भी OH, एंडो भी आ सकता है, एक्सो भी आ सकता है। तो जब एक्सो प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि SiO2 जो अटैक करेगा तो आपका कैविटी से अटैक नहीं करेगा, वो हमेशा अटैक कहां से करेगा, आपका आउट ऑफ द कैविटी करेगा। ठीक है, तो आउट ऑफ द कैविटी से अटैक करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, हमेशा एक्सो बनता है। तो इस केस में एक्सो प्रोडक्ट क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखो इस वाले की हम बात करते हैं। इस वाले में ये आपका क्या, ये एलाइलिक कार्बन हो गया और ये एलाइलिक कार्बन हो गया। ठीक है, ये एलाइलिक कार्बन फिर से यहां पर डबल बॉन्ड आपका ब्रिज हेड कार्बन पे आ जाएगा, तो यहां पर पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, ये जो ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, ये आपका टुवर्ड्स द व्यूअर है, तो जो हमेशा SiO2 आएगा वो कहां से आएगा, आपका बिलो द प्लेन से आएगा। तो OH कहां से बनेगा, आपका हमेशा बिलो द प्लेन से आपका बनेगा। यहां पर देखो ये इसका एलाइलिक पोजीशन हो गया, और जब ये इसका एलाइलिक पोजीशन हो गया तो यहां पर ये तो ऐसे रहेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, आपका OH आ जाएगा। ठीक है, देखो सेम जो कॉन्सेप्ट हमने यहां लगाया था वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है। ये वाला क्या हो गया आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड, अगर ये मोर सब्स्टिट्यूट हो गया तो देखो मोर सब्स्टिट्यूट तो हमें क्या करना पड़ता है, आपका जो मेन चेन होती है, चेन से हम देखते हैं E और Z, तो चेन से ये क्या हो गया आपका, ये ई सिलेक्टिविटी हो गई, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका हाँ, यहां पर क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये भी तो डबल बॉन्ड था, इस पर क्यों नहीं हुआ। अगर हम देखेंगे ये क्या था आपका, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये यहां शिफ्ट होगा तो यहां पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस आई इफेक्ट से, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डबल बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और सेलेनियम क्या होता है आपका, सेलेनियम डाइऑक्साइड, ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है।
तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला डबल बॉन्ड अटैक करेगा। और ई सेलेक्टिविटी, इस वाले में भी क्या होगा आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसकी ई सेलेक्टिविटी हो गई, इस वाले डबल बॉन्ड पे क्या करेगा आपका, अटैक करेगा। अब देखो ये कुछ आपके क्वेश्चन है आपके नेट और गेट के प्रीवियस ईयर के, इनको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे होगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को देखोगे आप, ये आपका किसका, आपका जून 2015 आपका नेट का क्वेश्चन है। देखो कैसे सॉल्व करना अब इसको, ठीक है। देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमें क्या दे रखा, आपका पहला स्टेप क्या दे रखा, कॉपर आयोडाइड। कॉपर आयोडाइड क्या होता है, ये हमेशा क्या करता है, आपका कार्बीन जनरेट करता है, कार्बीन जनरेटर होता है, कार्बन जनरेटर। तो क्या होगा, सपोज आपके पास कभी भी हमारे पास ये है CS2 आपका N2 लगा है और यहां पर हमें क्या कर रखा है, यहां पर कोई R ग्रुप लगा है, हाँ आपका इसको ऐसे, ये आपका डबल बॉन्ड ऐसे आपका N2 करके कुछ है और यहां पर आपका ZnI दिया है। तो ये क्या करेगा, इस N2 को रिप्लेस करके यहां से क्या बना देगा, आपका CH ऐसे आपका कार्बीन जनरेट कर देता है, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका कार्बीन में जनरेट कर देता है। तो अगर हम इसको देखें, देखो इस वाले कंपाउंड में अगर हम देखें, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो देखो जब यहां पर देखेंगे तो ये N2 है आपका, तो ये वाला क्या बन जाएगा, आपका कार्बीन बन जाएगा। और जैसे ये आपका कार्बीन बनेगा, तो देखो कार्बन बनेगा तो क्या होगा आपका, यहां पर ये आपका लोन पेयर दिखा दिया, ठीक है। ये क्या बन गया आपका कार्बीन, ये आपका बन गया कार्बीन। और यहां पर आपका पहले से ही क्या आपका यहां पर डबल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी ग्रुप आपका ये लगा है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड O और आपका OMe। अब देखो ये कार्बीन क्या करेगा, इस वाले एल्कीन के साथ क्या बनाएगा आपका, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन बना देगा। तो जब साइक्लोप्रोपीन बनाएगा तो देखो ये वाला आपका क्या है, ये ग्रुप क्या आपका CH3 है, ठीक है। और इधर क्या लगा आपका H लगा है। तो ये CH3 और ये H, इनकी दोनों की स्टोकेमिस्ट्री क्या होगी, आपकी अपोजिट होगी। तो अगर हम इसको देखें तो देखो ये वाला तो इससे जुड़ जाएगा। नेक्स्ट आपका अगर देखोगे तो 6 मेंबर, एक तो 6 मेंबर की रिंग बन गई, यहां पर आपका डबल बॉन्ड है, यहां पर आपका डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या लगा आपका OMe लगा है। ये वाला डबल बॉन्ड क्या बनाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो जैसे ही साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट होगा तो कुछ ये आपका बना। अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री पे ध्यान देना इसके, ठीक है। देखो इस वाले कार्बन पे देखोगे, सपोज ये आपका हमने यहां पर H आपका डॉटेड लगा दिया, ठीक है। तो ये S डॉटेड है तो यहां पर CH3 क्या होगा आपका, ऑब्वियसली डार्क जाएगा, यहां पर CH3 आपका डार्क जाएगा। और जैसे CH3 डार्क जाएगा तो ये वाला कहां चले जाएगा, ये वाला कहां गया आपका, ये चले जाएगा आपका डॉटेड पे, ठीक है। डॉटेड ये वाला कार्बन आ गया, फिर इस पे आपका ये वाला कार्बन लगा है और फिर कितने कार्बन लगे इसमें आपके 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। CH3, फिर ये ग्रुप आ गया, फिर ये ग्रुप आ गया, फिर ये ग्रुप आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा आपका डबल बॉन्ड कुछ ऐसे लगा है, ठीक है। और देखो बाकी आपको अब देखो यहाँ पर अगर ये आपका नीचे से अटैक करेगा तो यहाँ पर ये H भी कहाँ आएगा आपका, सेम साइड आएगा। जो स्टोकेमिस्ट्री यहाँ पर आएगी वही स्टोकेमिस्ट्री यहाँ पर भी आएगी, क्योंकि आपका जो कार्बन बनना है या तो प्लेन्स के नीचे से बनेगा या प्लेन के कहां से बनेगा, आपका ऊपर से बनेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका तो A का फंक्शन आपका खत्म हुआ। अब क्या दे रखा है आपको, SeO2 दे रखा है। अगर इसमें हम क्या करें, SeO2 डालें तो देखो जब SeO2 डालोगे तो आपके पास 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड आपके पास ये है और एक डबल बॉन्ड आपके पास ये है। अगर हम देखें ये डबल बॉन्ड को देखें तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस वाले पर तो अटैक नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर इस डबल बॉन्ड को देखें तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन रिच। अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो सेलेनियम इसी पर अटैक करेगा। तो सेलेनियम क्या करेगा, देखो तो यहां पर हमें क्या लेनी है, आपकी ई सेलेक्टिविटी लेनी है। तो यहां पर एक एलाइली कार्बन ये हो गया, एक एलाइली कार्बन ये हो गया और एक एलाइली कार्बन ये हो गया, ठीक है। अब अगर डबल बॉन्ड पे आओगे तो ये क्या हो जाएगा इसकी आपकी ई सेलेक्टिविटी। तो देखो मोर यहां पर तो कर नहीं सकता है क्योंकि ये डबल बॉन्ड का कौन सा पोजीशन आपका, लेस सब्स्टिट्यूट। ये क्या आपका यहां पर देखोगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा आपका, सेम साइड हो गया, जेड हो गया, ठीक है। और तो ये क्या हो गया ई, तो इस पर क्या बना देगा आपका ये एल्कोहल बना देगा, ठीक है। और जैसे इस पर आपका ये एल्कोहल बनाएगा तो देखो क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड O और ये आपका OMe, ठीक है। बाकी आपका कोई इफेक्ट नहीं है। यहां पर आपका हाइड्रोजन लगा है, यहां पर भी आपका क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है।
इधर आपका लगा है क्या CH3, ठीक है। देन यहाँ पर आपका ए ग्रुप यहाँ पे लगा है, इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर हम देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड आपका हटा, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा हमने इसको टिल्ट करके लिख दिया, देखो ये कार्बन ये हो गया, ये कार्बन, ठीक है। फिर देन आपका ये यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो अगर ये देखोगे तो ये इसके साथ क्या Z, तो ये इसके साथ क्या आपका E, तो ये बन गया क्या आपका OH। तो आपका क्या किया SeO2 ने इसको कहाँ कन्वर्ट कर दिया आपका OH में, ठीक है। अब नेक्स्ट एक आपको इसमें और दे रखा है, क्या दे रखा है आपको LiAlH4 दे रखा है। और LiAlH4 क्या करता है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3, ये क्या करता है इस जो ईस्टर है, ईस्टर को कहाँ कन्वर्ट कर देता है आपका एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम देखेंगे तो ये ईस्टर को क्या कहाँ कन्वर्ट करेगा आपका एल्कोहल में, ठीक है। तो डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहा, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका OH आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ग्रुप सब सेम रहेगा, बाकी कोई भी इफेक्ट आपका इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर था आपका CH3 CH2, ठीक है, ये आपका OH। तो ये क्या इसका आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। इस वाले का प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, ठीक है। पहले Cu कॉपर आयोडाइड क्या करेगा कार्बन जनरेट करेगा, SeO2 क्या करेगा आपका एलाइलिक कार्बन पर एल्कोहल फॉर्म करेगा, और LiLH4 क्या करेगा एल्डिहाइड कीटोन या एल्कोहल को क्या करता है, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन या ईस्टर को क्या करता है आपका एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपको एक और दिया आपका 2014 का क्वेश्चन आपका, ठीक है, इसको हटा रहे। देखो अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर हमारे पास देखो क्या लिखा है एक्सेस SeO2। आपको अगर एक्सेस SeO2 देगा तो एक्सेस SeO2 के प्रेजेंस में क्या होता है एल्कोहल भी आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट था आपका कि जो एल्कोहल होगा ये कहां कन्वर्ट हो जाएगा आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये डबल बॉन्ड आपका यहां गया, ये ये ग्रुप आपका ये है, यहां पर डबल बॉन्ड है। अब देखो अगर देखोगे यहां पर देखोगे तो ये क्या हो गया आपके, ये इसके साथ क्या हो गया आपका, ये इसके साथ हो गया E, लेकिन इसके साथ क्या होगा Z। तो यहां पर क्या बना देगा आपका डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या दे रखा हमें NaCN, हमें दे रखा आपका NaCN। जब NaCN दिया तो इसको आप ब्रेक करोगे, यहां बनेगा पॉजिटिव और यहां बनेगा नेगेटिव, CN अटैक करेगा इस ग्रुप पे, ये चले जाएगा आपका इधर, ठीक है। फिर यहां से क्या ले लेगा ये आपका वाटर से आपका H पॉजिटिव यहां से ले लेगा आपका, यहां पर आपका वाटर भी होगा आपका। तो देखो डबल बॉन्ड ये आपका ऐसे रहा, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका ये बन जाएगा OH, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका CN, ठीक है, OH आपका CN। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है MnO2 दे रखा है, ठीक है, आपको दे रखा है MnO2। MnO2 क्या करता है एलाइलिक, ये केवल किसके लिए काम करता है एलाइलिक एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंड करता है आपका सब्सटेंट क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या करता है आपका कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये एलाइलिक एल्कोहल हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये आपके ग्रुप पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये आपका ऊपर गया, ठीक है। यहां पर इसने डबल बॉन्ड O बना दिया और ये क्या बन गया आपका CN बन गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या करेगा, हमें क्या दे रखा आपका डाइमिथाइल एमाइन दे रखा आपका, यहां पर आपके क्या लगे 2 Me, यहां पर भी आपका Me। तो क्या करेगा नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर से इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन पर, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पर आ जाएगा O, ये क्या करेगा यहां से आपका H पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा, तो ये बन गया आपका OH, ठीक है। सॉरी इस पर आपका नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव मत दो, और यहां पर क्या लगे आपका CN, यहां पर लगे आपका N पे लगा आपका H, और 2 लगे आपके मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां पर H भी हम रिप्लेस कर देते हैं, अगर H आप हटा दोगे तो पॉजिटिव भी आप क्या करोगे रिप्लेस कर दोगे, H आपका बाहर हो गया। नेक्स्ट सिस्टम में क्या करता है O नेगेटिव यहां करता है और ये आपका बाहर चले जाता है, ठीक है। जो इसका प्रोडक्ट होता है आपका डबल बॉन्ड O N पर 2 आपके Me ग्रुप आपके लगे हैं, तो ये इसका आपका प्रोडक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, देखो गेट 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर अगर देखेंगे तो हम यहां पर एक आपका रीअरेंजमेंट भी इसके अंदर था आपका, ठीक है। इसके अंदर इसने एक रीअरेंजमेंट भी दिया था, देखो कैसे, अगर हम इसको देखेंगे SeO2 क्या करता है आपको बताया था, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे भी वर्क करता है आपका, ठीक है।
तो अगर हम इसको ऐसे देखें, यहां पर आपका, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड है। तो देखो जब हमें क्या दे रखा है, SeO2 दे रखा है, यहां पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, तो क्या करेगा SeO2, देखो अगर हम इसको देखें बेंजीन के बगल वाला इसको एक्टिव करेगा, तो ये क्या आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, तो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को कहां कन्वर्ट कर देता है, आपका कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या करेगा आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां पर आपका Me है, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर आपका डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो अब हमें क्या दे रखा है आपका NaOH। ठीक है, अगर हमें NaOH दे रखा है तो कभी भी आपका अगर 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड हो, बेस के प्रेजेंस में आपको बेस NaOH दिया या KOH दिया हो, तो बेंजिलिक रीअरेंजमेंट हो जाता है। देखो क्या करेगा, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। अब देखो इस वाले कार्बन को देखेंगे तो इसको बेंजीन का डबल बॉन्ड, इसको आपका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम करेगा, लेकिन ये आपका ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये क्या करेगा, O यहां पर अटैक करेगा और नेगेटिव चार्ज आपका इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर आपका डबल बॉन्ड O लगा है, देखो यहां पर O पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या जुड़ गया आपका OH जुड़ गया, और यहां पर अगर हम देखेंगे तो 5 मेंबर्ड की रिंग है और उसमें क्या लगा आपका मिथाइल ग्रुप लगा है। अब देखो क्या होता है, यहां से होता है आपका बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट देखो कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां से बैक करेगा, तो यहां से जो ये आपका ये ग्रुप है, कार्बन वाला ग्रुप है, ये आपका यहां चले जाएगा और ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अब देखो जब ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा तो आपका ये तो डबल बॉन्ड ऐसे ही है इसमें। अब देखो ये 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन गया आपका, देखो कुछ 5 मेंबर जैसी रिंग बन गई। ठीक है, यहां से 5 मेंबर की रिंग बन गई, और देखो इस 5 मेंबर में यहां पर देखो, ठीक है, जस्ट ये आपका इस कार्बन से जुड़ा है, तो यहां पर O पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और देखो ये कार्बन जो इससे जुड़ा है, यहां पर अगर आप देखोगे इस कार्बन को छोड़ के यहां पर भी क्या आपका 5 मेंबर की ये पहले से ही रिंग है। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक क्या लगा आपका C डबल बॉन्ड O लगा है, और एक देखो यहां पर तो आपका Me लगा है। ठीक है, इस पोजीशन पर Me लगा है, और देखो ये बॉन्ड इससे आपका जुड़ा ही है, तो यहां पर क्या लगा आपका डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O OH। अब क्या करेगा, इसको जैसे हम H पॉजिटिव देंगे, पहले होता क्या, यहां से नेगेटिव यहां से H लेता है, फिर H पॉजिटिव एसिड क्या करता है, देखो क्या बन जाएगा आपका, ये डबल बॉन्ड ऐसे था, ये आपका डबल बॉन्ड ऐसी है, ये 5 मेंबर की रिंग आपकी ये है, यहाँ पर आपका क्या लगा है, आपका Me ग्रुप लगा है, यहाँ पर आपका OH, और इस कार्बन में क्या जुड़ गया आपका डबल बॉन्ड O OH। तो ये आपका बेंजिलिक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका देखो ये सेम, ये भी आपका बेंजिलिक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। पहला स्टेप में SeO2 क्या करेगा आपका, SeO2 एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को आपका कन्वर्ट करेगा, ये बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे आप KOH यूज करोगे, तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका इधर। देखो ये अब डबल बॉन्ड ऐसे ही रहा, यहाँ पर O पर नेगेटिव और एक क्या आ गया इसमें OH। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। तो ये क्या करेगा, यहाँ बैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो बेंजिलिक रीअरेंजमेंट क्या होता है आपका 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और आपका OH। ठीक है, तो ये आपका SeO2 था आपका, पूरे हमने SeO2 में आपके इसके जितने फंक्शन थे आपके सब देखे और बहुत सारे एग्जांपल लिए गए। अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आपका क्लेडन से आया था आपका। ठीक है, ये आपका क्लेडन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइज प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।